कांग्रेस पार्टी के झंडे भी दिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के झंडे भी दिख रहे हैं और देखिए अब लालटेन वाले भी आ गए, यानी कि अब बिहार की पार्टी जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव तो मंच पर दिख रही वाले। और ये देखिए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे, आप ही बात करिएगा, बिहार से आए। हाँ, हम लोग यहाँ जो नहीं, हम लोग यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं, बिहार के लोग हैं, है ना। और ये सारे लोग सब लोग आए हैं कि तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, ये तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी। पूरा देश की जनता में उबाल आ गया है कि बदलाव चाह रही है, पूरे देश की जनता बदलाव चाह रही है। ये तानाशाही नहीं चलेगा कि किसी को उठा के आप जेल भेज दीजिए, ये तानाशाही नहीं चलने वाला है। जनता अब रोड पर उतर गई है कि आप अपने आप में संविधान को जो साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये अब जनता नहीं। बीजेपी तो सर इसको ईडी का एक्शन बता रही है। इस समय जिस हिसाब से तानाशाही अपने चरम पे है, मोदी जी ने जिस तरह से हिटलरशाही पूरे देश में जिस तरह से हिटलरशाही मोदी जी ने कर रखे, वो अब जनता जान चुकी है। 10 साल का जो इनका कार्यकाल था उसमें इन्होंने केवल जुमले के अलावा और कुछ नहीं किया। तो अब जनता रोड पे आके इनको सबक सिखाएगी और इनका 2024 में सत्ता परिवर्तन होना इनका तय, इनका सत्ता परिवर्तन होना। अब पब्लिक इनको सत्ता परिवर्तन कर। चले क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी सर यहाँ पर है, क्या कुछ कहेंगे, बड़े चेहरे यहाँ पर हैं, उधर पीएम मोदी हुंकार भर रहे हैं। क्या बोले, इधर बड़े चेहरे इंडिया अलायंस के, उधर पीएम मोदी मेरठ में रैली करने वाले हैं। क्या लगता है कि आज ज्यादा असरदार रैली किसकी रहने वाली है? देखिए रैली तो जो है देश में, पूरे देश की जनता, ये तो बानगी है, ये तो बानगी है दिल्ली में, अभी पूरे देश बाकी है, दिल्ली में बानगी है। कुछ ही समय में ये सारे लोग में उबाल आ गया है, पूरे देश की जनता रोड पर उतर चली है। वो कितनों अब करने वाले हैं, इस बार जो है सो बदलाव पूरा देश की जनता चाह रही है। और ना करिए मैडम, ये देखिए कि एकजुट कौन है। अभी क्या है, सारी पार्टियां एक साथ हैं, यानी कि एकता में बल होता है। अभी वो अलग है, वो चाहे कितनी भी पब्लिक जुटा ले उससे कोई फायदा नहीं है। हम एक है, ये हमें खुशी है और हम ही हराएंगे इन्हें। कहाँ से आए मैम आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही रहने वाले, बिहार के भी है कोई जो बिहार से आया? जी, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आया हुआ हूँ, छात्र राजद का अध्यक्ष हूँ मैं वहाँ पे। और मैं बताना चाहता हूँ सर, एक तरफ आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी, बीजेपी कह रही है कि एक साथ परिवारवादी पार्टियां आ रही है, भ्रष्टाचार छुपाओ रैली। संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हुकार भरी जा रही है, आज तमाम लोग हैं और हुकार भरी जा रही है यहाँ से। लेकिन क्या ये हुकार से 2024 का चुनाव भी बदल जाएगा? बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज की इस रैली को? युवाओं का भी रुझान जो है अब भाजपा से बाहर हो चुका है। अब जो है युवा जो है जाग चुका है देश का। और हम लोग छात्र राजद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आए हैं और हम लोग जो है ये तानाशाही मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आए हैं। जिस तरह से जो देश के जो नेतागण हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर सीबीआई ईडी लगा करके उनको परेशान किया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ में मार्च करने के लिए आए हैं। मतलब अगर ईडी एक्शन लेती है तो उधर विपक्ष का रिएक्शन मुझे देखने को मिल रहा है। क्या विपक्ष इतना मजबूत है इस वक्त, या वो टक्कर दे पाएगा बीजेपी को? विपक्ष जो है देश की जनता है और देश की जनता ने बीजेपी को जिताया है, अभी बीजेपी को हराएगी भी यही देश की जनता। और विपक्ष का रोल इस देश में सड़कें करती है और सड़क पर आप देख सकते हैं कि तमाम पार्टियों के लोग सड़क पर इकट्ठे हो रहे हैं और गोलबंद हो रहे हैं इस मोदी सरकार के खिलाफ। और मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए ये गोलबंदी बहुत कारगर साबित होगी और यहाँ से हुंकार भरा जा रहा है और पूरे देश में ये मैसेज जाएगा। भ्रष्टाचारियों की रैली चल रही है, इस तरीके के बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं। बयानबाजी करने के लिए उनका अनर्गल बयानबाजी चलता रहता है। उनको आप देखेंगे कि तो परिवारवाद पर हमला करेंगे, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि 2 करोड़ रोजगार कहां है? 2 करोड़ रोजगार उन्होंने क्यों नहीं दिया अभी तक? और 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार जनता खोज रही है। साथ ही साथ 15 लाख जो सबके अकाउंट में भेजने वाले थे वो कहाँ है? 15 लाख किसी के अकाउंट में आया नहीं। गरीबी की और बेहाली हो रही है और पूंजीपतियों को जो है देश से बाहर भेजा जा रहा है। पूंजीपति जो है देश लूट करके बाहर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे नीरव मोदी और जो मेहुल चोकसी और ये लोग जो है देश लूट करके बाहर गए हैं। तो इसीलिए
इसीलिए ये जन आंदोलन शुरू हो चुका है, ये छिड़ चुका है और आज के दिन ये हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं कि ये मोदी सरकार को हटाना है और 2024 में इनको हराना है। देखिए, कहा गया था जब ये इंडिया अलायंस बना था तभी कहा गया था कि लड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, और आज इंडिया के तमाम नेता यहाँ पर है। क्या कुछ लगता है कि महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं? आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी यहाँ आने? हम लोग बताओ, आप बात रखेंगे। मैम बिजली पानी नहीं मिलता है, हमारे कुछ नहीं, लाइट भी नहीं है और फिर अपनी अपनी धमकी दिखाते हैं सब लोग। केजरीवाल हमारे देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमें इतनी सुविधा करवा रखे केजरीवाल ने। अच्छा, आप तो सब दिल्ली की रहने वाली है, तो दिल्ली के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ आपको मिलता है? हाँ, केजरीवाल की तरफ से मिलता है हमें। केजरीवाल का जितना भी लाभ है वही हमें मिलता है। महिलाओं को मिलता है और केजरीवाल का लाभ महिलाओं को मिला है। ये महिलाओं का प्यार है जो इतनी धूप में, और हम लोग रोज़ा रख के भी उनके लिए चल के आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनका प्यार है ये सबके लिए। उन्होंने जो वर्क करा है उस वर्क पे आए हैं, हम किसी पार्टी के थ्रू नहीं आए हैं, उनके काम के लिए आए हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए देखिए, बिहार से भी कुछ लोग आए हैं, सर बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि इस रैली का असर कितना है? बीजेपी कितनी मुश्किल है? हुजूम पड़ा हुआ है, पूरा हुजूम है। ये मोदी सरकार के कील से कील उखाड़ेगी, समझ रहे ना। ये 400 पार के इनके हवा निकालने वाली है। हाँ, जनता में रोष इतना भरा पड़ा है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, समझ रहे ना। हर आदमी परेशान है इस देश में, व्यापारी वर्ग परेशान है। जिस दिन से इसने नोटबंदी किया है, पीएम केयर के नाम पे ठगी, हर चीज़ पे ठगी किया है। बहुत बड़ा धोखेबाज है ये देश का। इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को ठग रहा है, समझ रहे ना। हाँ, कभी राम के नाम पे लड़ाते हैं, कभी धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, कभी हाँ। बिहार के अंदर रैली हुई तेजस्वी यादव की, तब भी इतना ही बड़ा हुजूम देखने को मिला। महाराष्ट्र के अंदर इंडिया अलायंस के मंच पर इतना बड़ा हुजूम था, यहाँ पे भी हुजूम है, लेकिन वोटर्स में कब बदल पाएंगे? वोटर बदलेगा। वोटर को नजर आ गया है कि हमें ठग रहा है, एक एक चीज़ में ठग रहा है। फ्री का राशन दे करके ये लोगों को ठगने का काम कर रहा है ना। बेरोजगारी इतनी चरम पे है मैडम। 100 बहाली निकलता है अगर महाराष्ट्र में, तो 1000 आदमी जाके लाइन में नौकरी लेने के लिए लग जाता है। समझ लो बेरोजगारी किस कदर आलम है। आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि ये वोटर्स ही तो हैं जो पूरा रामलीला मैदान इन्होंने भर रखा है। ये वोटर्स हैं, यही जवाब देंगे। क्योंकि अगर केजरीवाल गुनहगार होते तो इतनी पब्लिक यहाँ नहीं आती। गुनहगार के साथ इतनी पब्लिक नहीं चलती है, बेगुनाह के साथ ही चलती है। केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, 1 अप्रैल तक रहने वाले हैं और कल ही 1 अप्रैल है। देखना भी होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में आज इंडिया अलायंस महा रैली कर रहा है और केजरीवाल के समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर बैनर आपको दिख रहे होंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए जन सैलाब भी देखने को मिल रहा है और हर तरीके के लोग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। बात यहाँ पर नारी शक्ति जो 5 गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं उन पर भी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम यहाँ पर लोग भी पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, झंडे तमाम पार्टियों को आपको दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये एकजुटता, क्या ये विपक्षी इंडिया है जो अलायंस है, ये इतना स्ट्रांग है कि वो 2024 के चुनावों में बीजेपी को एक मजबूती के साथ टक्कर दे सके? और क्या यहाँ की जो आज महारैली है उससे 2024 का चुनाव भी पलट पाएगा? तस्वीरें पलट जाएंगी, ये भी सवाल है, क्योंकि इंडिया अलायंस तो है लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पीएम मोदी को ब्रांड के तौर पर पेश करती है और एक तरफा चुनाव जीत जाती है। फिलहाल